Hello, welcome to the channel guys. I hope you all are fine. So once again here we are इन दिस वीडियो। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले कंप्यूटर बेस्ड और जेके एसएसबी के मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए देन आपने क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी द एग्ज़ाम काउंसलर का एप्लीकेशन भी लॉन्च है, उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, देन आफ्टर दैट टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन होना है ताकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमसे कह रहा है द चिप विच यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ। जो चिप होती है, आपको पता है चिप होती है। चिप मतलब क्या होता है कि जो आईसीज़ होती हैं, आईसी हम बोलते हैं, आपने कंप्यूटर में देखा होगा कुछ कंपोनेंट जो है मदरबोर्ड पे अटैच्ड होते हैं, उनको चिप्स कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो चिप्स जो है वो बनती, उसमें एक मटेरियल होता है, वो बनती किससे है, ठीक है। क्या वो सिलिकॉन से बनती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से एक ऑप्शन है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन किया था कि विच इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सिटीज़ याद रखनी है क्योंकि जेके एसएसबी पूछता है। गॉड्स ओन कंट्री, हमारी एक स्टेट है जिसको बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है। तो ये पिछली बार वेटनरी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया पूछा जाए तो बेंगलुरु है। कौन सी है? बेंगलुरु इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन है? बेंगलुरु, ठीक है। और इसके बाद इसका आंसर रहने वाला है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन इज़ द मटेरियल जिससे क्या बनता है? चिप्स बनती है जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, ठीक है। सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर विच वर बेस्ड ऑन। जो मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें क्या लगा है? क्या उनमें आईसी लगी है? क्या उनमें वैक्यूम ट्यूब लगा है? क्या उनमें ट्रांजिस्टर लगा है? क्या उनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, टेबल में आपने लिखना है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। डेट उसमें मेंशन होती है, डेट आपने डेट बिल्कुल फालतू की डेट आपने याद नहीं करनी। सबसे पहले आपने लैंग्वेजेस देखनी है, इसमें कौन सी लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज। फिर आपने देखनी मेमोरीज़, इसमें कौन कौन सी मेमोरी यूज़ हुई, इसमें कौन सी हुई, इसमें कौन सी हुई, ठीक। अब यहाँ पे आ रहा है कि कंप्यूटर पर बेस्ड ऑन इनमें से चिप्स कौन सी लगी थी। क्या आईसी थी, क्या वैक्यूम ट्यूब था, क्या ट्रांजिस्टर्स थे, या माइक्रो प्रोसेसर थे। तो फोर्थ जनरेशन में हमें पता है हमारा आंसर है माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन में मिलते हैं। फिफ्थ जनरेशन में वो AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, तो जो पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज बनी थी वो कौन सी थी, ठीक है। क्या वो कोबोल थी, क्या वो पैस्कल थी, क्या वो बेसिक थी, क्या वो फोर्टेन थी, ठीक है। फोर्टेन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। क्या वो कोबोल थी, पैस्कल थी, बेसिक थी या फोर्टेन थी? A, B, C या D? इसकी फुल फॉर्म है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, फिर है पास्कल, फिर है बेसिक, फिर है फोर्टेन। आपने सबकी जो है फुल फॉर्म्स देख लेनी है। तो फोर्टेन वाज द लैंग्वेज, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्टेन। फार्मूला ट्रांसलेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, जो मैंने आपको पहले बताई। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस जस्ट लाइक चारों के चारों अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या पहला कैलकुलेटर कौन सा था जो ये चारों चीज़ें कर लेता था? क्या वो पैस्कलिन था, क्या वो स्लाइड रूल था, क्या वो स्टेप रिकॉर्नर था, या नन ऑफ द अबव था, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? तो जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं बनी थी ना, तो उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले लोग ना काइंड ऑफ डिवाइसेस बनाते, डिवाइस कैसे बनाते थे। सॉरी मेरे पास इस टाइम वो नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच करके आपको बता देता कि पैस्कलाइन कैसा दिखता था, ठीक है। अभी तो एनालिटिक इंजन वगैरह जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आए वो फिर डिफरेंट हो गए। तो इसका आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर 4 का। तो स्टेप रॉक कॉर्नर, ठीक है। स्टीप रॉक कॉर्नर जो है ये आंसर रहने वाला है। ये जो है चारों चीज़ें करता था, प्लस भी करता था, माइनस भी करता था, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई भी करता था और डिवाइड भी करता था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको सबसे पहले मैं बता दूँ स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपने MS एक्सेल आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। AXCL, ठीक है।
आपने एम एस एक्सेल यूज़ किया होगा, ठीक है। एम एस एक्सेल क्या होता है, एम एस एक्सेल में हमें स्प्रेडशीट मिलती है। स्प्रेडशीट क्या होती है, कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे कॉलम्स और रोज़ होते हैं, उसमें वो बनाता है, वो हमें डाटा जो है मैनेज करने में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो कह रहा अभी तो एम एस एक्सेल चल रहा है, ठीक है, ए एक्स सी एल। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें कि जो ये है क्वेश्चन नंबर 5 पर हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट मतलब पहली वाली क्या थी, क्या वो लोटस 1 2 3 थी, क्या एम एस एक्सेल तो अभी चल रहा है, क्या वो वेसिकल था या नन ऑफ द अबव था। तो इसका आंसर है ना वेसिकल। वेसिकल वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट, ठीक है। अभी एम एस एक्सेल चल रहा है, मैंने आपको बोला, ठीक है। और इस टाइम पे क्या चल रहा था, वेस्कल। वेस्कल वाज द फर्स्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बोला कि आपने क्या करना, आपने लैंग्वेजेस पढ़नी है पूरी 5 की 5 जनरेशन आपको पता होनी चाहिए, और 5 जनरेशन की लैंग्वेज, उनमें यूज़ होने वाली चिप्स, और क्या बोला उनमें यूज़ होने वाली मेमोरीज, ठीक है। तो क्या वो कोबॉल थी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन, कोबॉल थी, पावर बिल्डर थी, फोर्टेन थी, फोर्टेन थी या नन ऑफ द अबव थे। आपको मैंने कहा कि फोर्टेन जो थे ना, ये हमने देख लिया था, ये फर्स्ट थी, फर्स्ट में फोर्टेन यूज़ हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पावर बिल्डर जो है ये अभी यूज़ हो रही है। और इस टाइम पे कौन सी यूज़ हो रही है, आपको पता होगा सी प्लस प्लस, पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो वीडियो स्टैंड्स फॉर, जो वीडियो क्या होता है कि अब यहाँ पे वीडियो पहले बता दो। वीडियो जो होता है ना, आपने देखा होगा कैसेट, हमारे कैसेट नहीं सॉरी सीडी होती थी हमारे पास, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो हमारे पुराने ज़माने में, जब मतलब पुराने ज़माने के आज से 10 से 15 साल पहले जब वेडिंग वीडियोस शूट होती थी, तो वेडिंग वीडियोस जो है वो सीडीज़ में आती, और डाटा भी सीडीज़ में स्टोर होता है, जब तक पेन ड्राइव्स नहीं थी, ठीक है। तो वो जब प्ले करती थी ना, वो एक प्ले होने वाला जो डिवाइस होता था वो वीडियो कहलाता था, ठीक है। वीडियो का क्या फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आई होप आप सब ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखो कितना सा डिफरेंस है, डिस्प्ले यूनिट तो सब में सेम है, ठीक है, लेकिन मसला है कि वीडियो है या विजुअल है, तो आपने ये विजुअल याद रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन। अब इनमें से कोई ऐसी लैंग्वेज है जो, देखो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये ह्यूमन है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। आप क्या जानते हो, आप जानते हो ABCD, आप कोडिंग करोगे ABCD में, ठीक है, ABCD में यहाँ पे लिखा होगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, आपकी ABCD को करेगा कन्वर्ट 0 और 1 में। और 0 1 क्या है, 0 1 इज़ द ओनली लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर आप मान के चलो जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं ना, 0 और 1। कंप्यूटर में आप फ़ोटो लेते हो वो 0 और 1 की फॉर्म में लेते हो। कंप्यूटर में आप गाना डालते हो 0 1 के। कंप्यूटर में आप मूवी देखते हो 0 1। कंप्यूटर में आप इंटरनेट चलाते हो 0 1। वट एवर ईच एंड एवरी फंक्शन विच कंप्यूटर परफॉर्म्स इज़ ऑन द बेस ऑफ दीज 2 डिजिट्स। आपको मेरी बात समझ आई। कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, आप ये वाली चीज़ समझो। लेकिन इंसान कौन सी लैंग्वेज समझता है, इंसान समझता है इंग्लिश। क्या समझता है, इंग्लिश। क्या समझता है, इंग्लिश। इसीलिए जब नया नया कंप्यूटर बना था तो नया नया कंप्यूटर जो है हर किसी के लिए ईजी नहीं था, क्योंकि हमें कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बात करनी पड़ती थी। हमें कंप्यूटर में फ़ोटो बनाना होता था, हम कंप्यूटर को बोलते थे 0 1 0 0 0 1, तो कंप्यूटर बोलता था अच्छा फ़ोटो चाहिए, तो कंप्यूटर उसको फ़ोटो बनाता था। हमें गाना चाहिए होता था, हम कंप्यूटर को बोलते थे 1 1 1 0 0 1। ये मतलब मैं अपने कोर्स बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। तो कंप्यूटर बोलता है अच्छा तुम्हें ये गाना सुनना है, चलो मैं सुना देता हूँ। तो दीज वर द थिंग, इसलिए हमारा हार्ड था। आज हम कंप्यूटर को बोलते हैं MUSIC। तो जो हमारा बीच में कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर करता है इसको कन्वर्ट, हमारे म्यूज़िक को कन्वर्ट करता है 0 1 0 0 में, तो तब कंप्यूटर समझ जाता है। हमारे लिए भी ईजी, इसके लिए भी ईजी। ये तो अभी की बात है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कौन सी, मशीन लैंग्वेज यार, सामने सामने हमारा आंसर पड़ा हुआ था। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1, याद रखना। कंप्यूटर को A नहीं पता, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, ये कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं पता। कंप्यूटर जानता है सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर में हम कुछ भी डालते हैं। मैं ये अब फ़ोन चला रहा हूँ, मैंने इसमें ये किया, ये इतना ऊपर से नीचे स्क्रॉल किया, फिंगर स्क्रॉल की, कंप्यूटर को डाटा 0 और 1 में गया। आई समझ। चलो आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ बाइनरी डिजिट।
चलो क्वेश्चन नंबर 9, हरमन हेल्ड्रेथ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड। अब हरमन हेल्ड्रेथ इज़ अ डेवलपर, उसने क्या बनाया था? ठीक, एनालिटिक इंजन तो नहीं, क्योंकि आपको पता है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसको हम करते हैं बाहर। अब क्या वो टेबुलेटर बनाया था, टेबुलेटिंग मशीन बनाया था, या पैस्कलिन बनाया था? ACD, जल्दी से ऑप्शन चूज़ करो। हरमन ने क्या बनाया था? हरमन ने बनाया था टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, ये आपने याद रखना, ये डायरेक्टली फैक्ट है। 10th, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSC वाज इन्वेंटेड बाय। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्यूटर में से एक आता है, ये किसने बनाया था? अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक बता दूँ, देखो हमने ऊपर आंसर पढ़ा, सामने आंसर पढ़ा, हरमन हेल्ड्रेथ ने तो टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, इसको हम बाहर कर देते हैं। BCD, और देखो JW मैक्यूले और जॉन वॉन न्यूमैन, तो आई थिंक C इज़ द राइट आंसर। जॉन वॉन मैक्यू ने कौन सी मशीन बनाई थी, कौन सा कंप्यूटर बनाया था? EDSC, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है और इसका फाउंडर भी याद करना है। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विथ सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी मेमोरी से जो है इंटरेक्ट करता है? ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको कैसे समझाता हूँ। जस्ट लाइक आप ह्यूमन हो, ठीक है, आप ह्यूमन हो, आपके फ़ोन में कितने ऐप हैं? 1 2 3 4 5 ऐप है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी है, CPU है। आपने इसको बोला कि मुझे क्या करो, मुझे आप ऐप नंबर 1 2 3 4 5, आपने कंप्यूटर को बोला मुझे 5 नंबर की ऐप दो, कंप्यूटर जाएगा ऐप नंबर 4 जो इसके पहले होगी पोहर चेक करेगा, उसको लगेगा ये तो नहीं है, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर वो आपको देगा। अगर आपने 3 पूछा, कंप्यूटर 4 के पास जाएगा नहीं मिलेगा, 2 के पास जाएगा नहीं मिलेगा, 5 के पास जाएगा नहीं मिलेगा, 1 के पास जाएगा नहीं मिलेगा, एंड पे उसको मिलेगा, फिर वो देगा, इसलिए आपको टाइम लगेगा। इसलिए रजिस्टर्स पता क्या करते हैं, रजिस्टर क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर को पता है ये 3 नंबर का इंस्टाग्राम है, और ये क्या करता है, आप जो इंसान हो आप इंस्टाग्राम पे फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार जाते हो, तो कंप्यूटर चालाक हो जाएगा, कंप्यूटर बोलेगा यार इसमें से ना ये व्हाट्सएप है और ये इंस्टाग्राम है, ये बंदा ना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, एक काम करता हूँ इन दोनों को ना मैं रजिस्टर में रख लेता हूँ, मतलब इन दोनों को उठा के मैं यहीं पर रख लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। जैसे ही ये मेरे पास डाटा लेने आएगा, मैं सबसे पहले इसको इन दोनों में से दूँगा, क्योंकि यहाँ तो ये व्हाट्सएप खोलेगा, यहाँ तो ये इंस्टाग्राम खोलेगा। अगर आपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खोलना है तो वो आपको यहीं से उठा के देगा, रजिस्टर से ही उठा के देगा। लेकिन अगर आपने फेसबुक मांग दी, फिर उसको वापस से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ उसको टाइम लगेगा। तो रजिस्टर वो वाली मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है कि आपका डाटा जो है बहुत ज़्यादा मिनिमम, मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमम टाइम में आपको डाटा जल्दी मिल जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, A रजिस्टर, B मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, C इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या D नन ऑफ द अबव। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर्स, इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप बस फैक्ट याद रखना है, इसमें समझाने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो डाटा स्टोर करता है रजिस्टर्स में? D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। D फ्लिप फ्लॉप, ISP स्टैंड्स फॉर, बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है, ISP। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेस क्या होता है? ये आपने लिखा मुझे एक ऐप बनाना है, उस ऐप का कलर ब्लू होना चाहिए, उसमें 3 आइकन होने चाहिए, पहला आइकन बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, जब बड़े आइकन पे कोई क्लिक करेगा तो आगे रेड कलर का खुलना चाहिए। दीज आर इंस्ट्रक्शंस। जब हम कंप्यूटर से कोई काम करवाते हैं, अगर हम कोडिंग करें, कोडिंग में हम ऐसे लिखते हैं, लाइन वाइज, लाइन पे लाइन लिखते हैं कि मुझे ऐप बनाना है, उस ऐप का जो रंग है वो वाइट होना चाहिए, 5 सेकंड वो ऐप लेगा खुलने के लिए, जब खुलेगा तो उसमें ब्लू कलर आएगा। इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, मतलब लाइन वाइज होते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज़ स्टोर्ड इन, जो डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? तो उनको स्टोर किया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है।
जैसे कि आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, कंप्यूटर ने उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया, डिकोड किया कि अच्छा ये मुझसे ये 011100000000 खाला का घर 0000 बुआ का घर, ठीक है, ये अच्छा ये मुझे ये 3 काम करवाना चाह रहा है, तो इसका मतलब एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन सा नहीं है, क्या CPU इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है? यार बिल्कुल है, CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर है, चलता ही इसी से, ये तो है। मॉनिटर है, अरे यार बिल्कुल, तुम्हारे से इंटरेक्शन तो कंप्यूटर इसी मॉनिटर से ही होता है ना, तुम्हें स्क्रीन नहीं दिखेगी तो कंप्यूटर कैसे चलाओगे? अच्छा माउस है, बिल्कुल है यार, माउस के बिना तुम कंप्यूटर कैसे चलाओगे? UPS है, नहीं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्या है फुल फॉर्म UPS की? अनइंटरप्टेड, यानी कि इंटरप्ट ना होने वाला, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा UPS, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइक टू बी फेच फ्रॉम। अभी मैंने आपको बोला, जो मैंने आपको रजिस्टर की बोला था ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो कंप्यूटर उसको कहाँ पे रखता है, रजिस्टर्स में रखता है, और रजिस्टर्स को कैशे भी बोलते हैं, कैशे मेमोरी, मतलब कंप्यूटर जो है ऑलरेडी उन चीज़ों को वहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेता है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डाटा इनटू, हाँ, तो डाटा को टेबल, ग्राफ, फाइल या इन्फॉर्मेशन में, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। लेट्स चेक। हाँ, इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अब यहाँ पे आपको मैं क्या बताऊँ, डाटा होता है, डाटा 1 + 1 = ये डाटा है, ठीक है, 1 + 1 = 2, ये इन्फॉर्मेशन है। समझ आ गई क्या होता है डाटा, क्या होता है इन्फॉर्मेशन, क्या होता है? डाटा होता है अनप्रोसेस्ड, रा, कच्चा, रा समझते हो, RAW, कच्चा, कच्ची चीज़, ये होता है डाटा। प्रोसेस्ड क्या होता है? प्रोसेस्ड होता है इन्फॉर्मेशन, कि हाँ भाई बन गया। द मैन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज़, मैन सर्किट बोर्ड क्या होता है? जिस पे ज़्यादा काम होता है कंप्यूटर का, मैन सर्किट बोर्ड, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें लगी होती हैं, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे फिक्स होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा B। ALU एंड कंट्रोल यूनिट है स्पेशल पर्पस लोकेशन कार्ड। अब यहाँ पे आता है कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसीलिए आपको सारी फुल फॉर्म्स आनी चाहिए। और कंट्रोल यूनिट है स्पेशल पर्पस लोकेशन कार्ड। अब इनके पास स्पेशल पर्पस लोकेशंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्या उनको सॉकेट्स बोलते हैं? मदरबोर्ड तो नहीं बोलते, सॉकेट्स बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं, तो उनको रजिस्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला इनके पास स्पेशल पावर होती है। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, स्पेशल लाइन, कम्युनिकेशन लाइन। CPU है, डब्बा है, ठीक है। अब पेरिफेरल क्या होता है? ये बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है, इनको बोलते हैं हार्डवेयर। अब यहाँ पे मेरा CPU है, ये मेरा स्पीकर है, गोल 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 गोल, ठीक है, ये मेरा स्पीकर। इनके बीच में जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्या इनको रजिस्टर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या इनको मदरबोर्ड बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या इनको बस बोलते हैं? काइंड ऑफ, शायद इसको बस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट है, इसको बस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आवाज़ यहाँ जाएगी तो बस लेके जाएगी ना। कौन सी वाली बस? जम्मू से श्रीनगर? नहीं, वो वाली बस नहीं, अलग बस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्या उसको बस बोलते हैं? क्या उसको पोर्ट बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम जो डाटा ट्रांसफ़र करता है कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के अंदर भी और कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पोर्ट बोलते हैं या बस बोलते हैं? उसको बस बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, बस के थ्रू होता है। ये वो वाली बस नहीं होती, ट्रक नहीं होता। विच बस कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सच ए कंप्यूटर एंड मेमोरी टू द मेन बोर्ड मदरबोर्ड। मतलब ऐसा कोई कौन सी बस है? अब बस की भी टाइप आ गई बेटा, ठीक है। अब ऐसी कौन सी बस की टाइप है जो ऑल इंटीग्रल कंपोनेंट्स, जितने भी कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उन सब को ना कनेक्ट करता है? एक्सपेंशन बस बोलते हैं, एक्सटर्नल बस बोलते हैं, इंटरनल बस बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं? A, B, C या D? उसको बोलते हैं इंटरनल बस। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अ बस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस इज कॉल्ड। एक बस जो मैंने कहा अभी ये CPU है, ये मेरा स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर CPU। तो ये जो बस है, इस बस को क्या बोलते हैं? मतलब पेरिफेरल डिवाइस हो गया ना, पेरिफेरल, और CPU तो ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिस्टम बस बोलते हैं, मेमोरी बस बोलते हैं, फ्रंट साइड बस बोलते हैं, एक्सटर्नल बस बोलते हैं। तो इसको एक्सटर्नल बस बोलते हैं क्योंकि ये सामान एक्सटर्नल लेके जा रहा है। एक्सटर्नल बस इज़ आल्सो रेफर्ड एज। अब एक्सटर्नल बस को और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बस को हम एक्सपेंशन बस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ द इनपुट आउटपुट, जहाँ पे भी IO दिखे ना, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैरिड बाय।
कमांड जो है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कैरिड करती है, उनको कैरी करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस या नन ऑफ द अबव। जो इनपुट और आउटपुट, इसको बोलते हैं कंट्रोल बस, ठीक है। इनपुट आउटपुट में कंट्रोल बस यूज़ होती है। अ कंप्यूटर बस दैट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस। अब एड्रेस की, जहाँ मैंने कहा ना एड्रेस की बात होगी, वहाँ चुपचाप एड्रेस लगा देना और एड्रेस आंसर है वहाँ पे, ठीक है, चुपचाप। अ बस दैट ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर और बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा बस। डाटा बस ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बसेस आपको 3-4 तरीके की बसेस हैं, वहाँ पे सारी पढ़नी पड़ेगी, तो आराम से ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। RISE स्टैंड्स फॉर। अब आप मुझे ये बताओ कि RISE की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिवर्स इंफॉर्मेशन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंफॉर्मेशन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म जो होती है उसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं होती, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 डैश इज़ अ रजिस्टर ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इन द कंप्यूटर। एक्यूमुलेटर, बस, बफर। हाँ, तो बफर शायद सॉरी एक्यूमुलेटर, आई वाज कंफ्यूज। बफर और एक्यूमुलेटर। बफर क्या होता है? बफर आपने सुना होगा, बफर होता है दरमियानी, ठीक है। जो चीज़ बच जाए ना उसको बफर कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं कि मतलब तुम वहाँ पे रहो। तो एक्यूमुलेटर इज़ द राइट आंसर, इज़ अ रजिस्टर। एक्यूमुलेटर एक काइंड ऑफ रजिस्टर, जो मैंने बोला था ना, उसको शॉर्ट टर्म मतलब में वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट स्टोरेज, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ कंप्यूटर CPU, तो वो क्या है? एक्यूमुलेटर। देखो हम यूज़ करते हैं रजिस्टर की तरह, ठीक है। बफर इज समथिंग एल्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो मैं आपको बफर भी समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ CPU इन अ मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट है या बफर है? इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड्स। ये देखो, ये कमांड्स है ना, इनका एक ग्रुप है, ठीक है। फॉर अ CPU क्या है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में है। मशीन लैंग्वेज में क्या है? तो मशीन लैंग्वेज में इसको इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। अब यार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे ना, हम कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर 1+1 क्या होता है? तो ये एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हुए ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हम अगले लेक्चर में फिर से हम आगे कुछ बात करेंगे और इसी तरीके से मज़े से हम लोग कंप्यूटर को है कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ये PDF आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है द एग्ज़ाम काउंसलर का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको वैल्यूड मतलब इंपॉर्टेंट जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।